इतने हेक्टिक शेड्यूल में भी हमारी लाइफ कभी बोरिंग नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास पूरे दिन भर में तरह तरह के इंटरेस्टिंग पेशेंट्स आते रहते हैं। तो चलो आज मैं बात करती हूँ इंटरेस्टिंग पेशेंट कैटेगरीज की। देखते हैं आप कौन सी कैटेगरी में आते हो। एक कैटेगरी है फ़ोन एडिक्ट पेशेंट की। मेरी कैबिन में आते ही फ़ोन कभी स्विच ऑफ नहीं करते, फिर उनके फ़ोन की रिंग बजती रहती है, एक्सक्यूज़ मी डॉक्टर करके वो फ़ोन रिसीव करते रहते हैं, और फिर मैं उनका मुंह देखती हूँ कि मैं कभी कंसल्टेशन चालू करूँगी। दूसरे नंबर की कैटेगरी है कटिंग टाइप पेशेंट। मैं जितना भी प्रिस्क्राइब करूँ, जो डोज प्रिस्क्राइब करूँ, या कोई भी डॉक्टर जो भी दवाई का डोज प्रिस्क्राइब करता है, वो आपकी एज, आपका वेट, आपकी तकलीफ़ कैसी है, कितनी सीवियरिटी है, उसके हिसाब से करते हैं। पर पेशेंट कटिंग डोज ही लेगा और फिर बोलेगा डॉक्टर आपने पैरासीटामोल बोली थी ना, मैंने आधी खाई लेकिन कुछ फ़र्क नहीं हुआ। कैसे भैया फ़र्क होगा? ये कटिंग चाय थोड़ी है, ये मेडिसिन है। तीसरी कैटेगरी का पेशेंट है वो व्हाट्सअप कैटेगरी बोलते हैं हम लोग, कि कभी भी कहीं भी संडे हो, मंडे हो, रात हो, दिन हो, वो मैसेज करके हमको पूछ लेते हैं गणपति आ रहे हैं डॉक्टर, पीरियड लेट करना है, कौन सी मेडिसिन लूँ, या ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कहीं भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये कैटेगरी का जो पेशेंट है ना, ये हमारा डिजिटल पेशेंट होता है। हर एक रिपोर्ट उसके फ़ोन में ही होता है, कभी फाइल में वो प्रिंट आउट नहीं होती है। और उसके प्रॉब्लम क्या होता है, 15-15 रिपोर्ट ये फ़ोन पे हमको दिखाते रहते हैं, तो कई बार ये छोटे छोटे फॉन्ट में रिपोर्ट रीड करने में मेन रिपोर्ट ही हम देखना भूल जाते हैं। पर क्या करें। और ये पेशेंट की कैटेगरी तो मैं भूल ही गई, ये हमारे केबीसी पेशेंट होते हैं। उनके पास बहुत सारी फाइल्स होती है, बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस के रिपोर्ट्स होते हैं, और बहुत सारे उनके डायग्नोसिस के ऑप्शंस भी होते हैं, पर वो हमारी टेस्ट लेने आते हैं। तो कभी हमको ये फाइल या ओल्ड रिपोर्ट्स बताते नहीं है, और उसका नुकसान उनको ही होता है, क्योंकि कई बार हम लोग वही सेम इन्वेस्टिगेशंस जो उनके पास है वो वापस रिपीट कराते हैं करेक्ट डायग्नोसिस के लिए।